मैं विनोद चौधरी आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन करेंगे। 16.4 के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन ले रहे हैं। तो 16.4 का 7वां क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो जितने शंकु बनेंगे उनका कुल आयतन धातु का जो गोला है उस आयतन के बराबर होगा। जब भी एक चीज से दूसरी कन्वर्ट करके बढ़ाई जा रही है तो यहाँ पर धातु का जो गोला है इसको पिघलाया जा रहा है, तो इसका आयतन है वो जितने शंकु बढ़ेंगे उन सभी के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस धातु के गोले के आयतन में इस एक शंकु के आयतन का भाग देना है अपने को। तो यहाँ पे अपने पास धातु के गोले की जो 9 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे धातु का जो गोला है उसकी त्रिज्या लिख देंगे। धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या, तो यहाँ पर इसमें भी आर और एच आएगा, इसलिए इसको अपन कैपिटल आर मान लेते हैं। तो ये आर का मान कितना है 9 सेंटीमीटर। तो धातु के गोले का आयतन, तो आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, क्योंकि अपन ने त्रिज्या कैपिटल आर माना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4/3 इंटू पाई की जगह पाई, क्योंकि इसमें भी पाई आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और इंटू आर कितना है 9 इंटू 9 इंटू 9। तो आप यहाँ काटना चाहो तो 3 से 9 है वो 3 बार काट दो। अब बाकी की संख्या को आप गुणा मत करो, क्योंकि गुणा करने के बाद आप उसका भाग दोगे तब आपको टेबल ढूंढना पड़ेगा किससे कैंसिल करेंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख दो, 4 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। यह इतना आ गया है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर धातु के गोले का। अब यहाँ पे जो शंकु है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई लिख देते हैं। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को अपन स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। शंकु की त्रिज्या कितनी है 3 सेमी, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई h कितनी है 6 सेमी ऊंचाई है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 3, तो 3 इंटू 3 आर स्क्वायर हो गया। h कितना है 6, तो 3 से 3 कट गया, तो आपके पास कैलकुलेशन बच गई पाई इंटू 3 इंटू 6, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। शंकुओं की संख्या, तो शंकुओं की संख्या क्या होगा कि गोले का आयतन, गोले का आयतन बटा में एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। गोले का आयतन कितना है 4 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 बटा में शंकु का आयतन है पाई इंटू 3 इंटू 6। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, ये 6, 2 से काटोगे तो 3 बार, 4 2 से काटोगे 2 बार, 3 9 को काटेगा तो 3 बार, तो 2 का 3 से 6, 6 का 9 से गुणा करोगे तो 54 शंकु। तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं 54 शंकु बनाए जा सकते हैं धातु के गोले को पिघला करके। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये 3 नंबर की दृष्टि से, तो आपको अच्छी तरह से इसको ध्यान से करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, शीशे के एक आयत फलकी की माप, यानी एक शीशे का एक ही आयत फलकी, यानी आयत फलक जिसका होता है वो क्या होता है घनाभ होता है। तो आयत फलकी की जो माप 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी है। तो इस आयत फलकी का आपको यहाँ पे आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर गोलियां बनाई जा रही है, तो इस जगह पे आपको गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले अपन आयत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो इससे इस आयत फलकी की आप आयतन ज्ञात करोगे। तो शीशे के आयत फलकी की लंबाई, शीशे के आयत फलकी, आयत फलकी की लंबाई, लंबाई को L से लिखते हैं तो L का मान कितना है 66 सेंटीमीटर। शीशे के आयत फलकी की चौड़ाई, चौड़ाई को अपन B से लिखते हैं, B का मान कितना है 42 सेंटीमीटर। शीशे के आयत फलकी की ऊंचाई, ऊंचाई h का मान है 21 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालेंगे, शीशे के आयत फलकी का आयतन, तो आयतन का सूत्र L B h का गुणनफल,
तो 66 इंटू में 42 इंटू में 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया शीशे के आयतफलकी का आयतन। इसका मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ इसको गुणा के रूप में लिख देना है आपको। अब जो गोला, जिस शेप की गोली बनाई जा रही है 4.2 सेमी व्यास की, तो यहाँ पे एक गोली का जो व्यास है वो 4.2 है। तो गोली की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो गोली का व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। तो गोली की त्रिज्या, तो त्रिज्या इसमें अपने पास आर वगैरह नहीं आया है, तो इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दो। आर का मान ज्ञात करेंगे तो 4.2 में 2 का भाग देंगे, तो 42 में 2 का भाग दोगे तो 21 आता है, तो ये 2.1 सेंटीमीटर हो गया है। ये आ गई उसकी त्रिज्या। अब गोली का आयतन, तो गोली का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 गुणा में। अब यहाँ पे देखो आप पाई का मान आपको रखना होगा, क्योंकि जो शीशे का आयतफल क्या है, इसमें एल बी एच की कैलकुलेशन है, पाई नहीं है। तो आप यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखोगे, पाई का मान 22/7 गुणा आर का क्यूब है तो 2.1 गुणा में 2.1 गुणा में 2.1, तो ये आ गया है एक गोली का आयतन। आप पॉइंट हटाओ तो ये बट्टा में 10 आ जाएंगे तीनों के, तो ये पॉइंट हटाने पर क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको कैंसिल करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज इसमें भाग देने के बाद आप एक साथ ही कर सकते हो। जैसे आप एक साथ करना चाहते हो तो ये सेमी क्यूब आ गया है गोली का आयतन। अब गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो गोलियों की संख्या, तो शीशे का आयतफल से आप गोली का निर्माण कर रहे हो, तो शीशे का आयतफलकी के आयतन में एक गोली के आयतन का भाग देना, तो आप लिख दोगे शीशे का आयतफलकी का आयतन बटा में एक गोली का आयतन, तो वो आप लैंग्वेज लिख देना। मैं इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, तो 66 इंटू में 42 इंटू में 21, ये तो हो गया शीशे के आयतफलकी का आयतन, बटा में 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 21/10 इंटू में 21/10 इंटू में 21/10, ये हो गया एक गोली का आयतन। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, फिर उसका उल्टा करोगे, इससे आप इन सभी का व्युत्क्रम, क्योंकि सारी भाग में है तो भाग से अगर इसके गुणा में भेजेंगे तो ये सभी जो भिन्न है ये व्युत्क्रम हो जाएगी। तो 66 इंटू में 42 इंटू में 21 इंटू में 4/3 का हो जाएगा 3/4, 22/7 का 7/22, 21/10 का हो जाएगा 10/21, तो 10/21 हो जाएंगे अपने पास 3। अब इनको अपन कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करते टाइम 3 की टेबल से ये 21 7 बार कट गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इस 21 से ये 21 कैंसिल हो गया, 21 की टेबल में 42 2 बार आ गया, 22 की टेबल से 66 3 बार कैंसिल हो गया। अब अपने पास जो बचा है वो है 2 की टेबल से 4 2 बार कैंसिल हो गया, 1 2 जो हर में बचा इससे 10 है वो 5 बार कैंसिल हो गया। अब जो पार्ट बचा अपने पास 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 1500। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? 1500 गोलियां बनाई जा सकती है उस शीशे के आयतफलकी को पिघलाने के बाद। तो बोर्ड के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे 2 सालों के अंदर मैंने एग्जाम सप्लीमेंट्री में एक चीज से दूसरी चीज कन्वर्ट करना, चाहिए एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी डालना, चाहिए एक चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाना। तो ये क्वेश्चन आप इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, 9 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है। इस द्रव से 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। तो ज्ञात कीजिए कि कटोरे से पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर भी आपको जो बेलनाकार शेप की जो बोतल है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। और अर्धगोलाकार कटोरा है तो अर्धगोले के रूप में है वो कटोरा, तो अर्धगोले के आयतन में आप इस एक बेलनाकार बोतल के आयतन का भाग दोगे तो आपके पास बोतलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आपके पास अंतर त्रिज्या दे रखी है, तो कई अंतर त्रिज्या देते ही समझ लेते हैं R1 या R2 का मान है ये। तो अंतर त्रिज्या दी क्योंकि जो बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है इसलिए उसने उसको आंतरिक त्रिज्या बोल दिया है, लेकिन ये आंतरिक और बाहरी इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही त्रिज्या ये R का मान है। तो अर्धगोलाकार कटोरे का ये त्रिज्या दिए गए 9। तो सोल्यूशन इसका अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, तो देखिए यहां पर अपने बेलनाकार बोतल आएंगे तो इसमें अपने R और H आएगा, तो इसलिए इसको अपन कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं।
त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, तो अर्धगोलाकार कटोरा है तो आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 9 इंटू 9 इंटू 9। तो यहाँ पर आप इसको चाहो तो 3 से काट सकते हो 3 बार। अब इनका मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। यह आ गया सेमी क्यूब। अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसका आयतन आ गया है। अब यहाँ पे इस द्रव को 3 सेमी व्यास, तो ये जो बेलनाकार बोतल है उसका व्यास दिया गया है। तो बेलनाकार बोतल का व्यास, बेलनाकार बोतल का व्यास कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बोतल की त्रिज्या, तो त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। त्रिज्या कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर। आप जाओ तो 1.5 लिख सकते हो। तो ये 3/2 यानी 1.5 भी लिख सकते हो। और इसकी ऊंचाई h का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो बोतल का आयतन, तो ये बेलनाकार बोतल है तो आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू पाई रखेंगे क्यों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर का मान कितना है 3/2 इंटू 3/2 आर स्क्वायर हो गया इंटू में h कितना है 4। तो देखिए 2 इंटू 2 4 से 4 कट गया तो 3 इंटू 3 और इंटू में पाई। तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो यहाँ पर गुणा भी कर सकते थे क्यों ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं थी, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखा रहने दीजिए। अब बोतलों की जो संख्या है, बोतलों की संख्या निकालनी है। तो अर्धगोलाकार कटोरे के आयतन में एक बोतल के आयतन का भाग देना है। तो 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 बटा में 3 इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये 3 9 को 3 बार काट देगा। 3 दूनी 6, 6 इंटू 9 कितना हो गया 54। तो ये 54 क्या है ये बोतलों की संख्या। तो 54 बोतलें उस अर्धगोलाकार कटोरे में जो पानी भरा हुआ था उससे आप भर सकते हो। अब आगे विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कह रहा है कि ठोस पिंड है, एक सॉलिड है ये, इसका बायां भाग, ये जो इसकी बाईं साइड है ये बेलनाकार है और दायां भाग जो उस साइड का भाग है वो शंकु के आकार का है। यदि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, इस बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस शंकु का व्यास भी 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे शंकु का व्यास और बेलन का व्यास एक जैसा है, तो दोनों का जो कॉमन आप यहाँ पे डायमीटर ले सकते हो, ये 14 सेंटीमीटर और राइट साइड वाला भाग ये शंकु बन रहा है और लेफ्ट साइड के अंदर ये है बेलनाकार भाग जिसकी ये लंबाई 40 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर और राइट साइड के अंदर जो है शंकु उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो दोनों का व्यास तो एक जैसा है, तो दोनों की त्रिज्या का मान भी सेम आएगा। 14 व्यास है तो 14/2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों को मिलाने से जो कुल आयतन बना है वो आपको ज्ञात करना है। दोनों ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो ठोस आकृति बनी है उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख दोगे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई लिखेंगे। तो बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो यहाँ पे देखो h और r आएगा तो इसको अपन कैपिटल H से लिख देते हैं। बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को आप यहाँ पे कैपिटल R से भी लिख सकते हो। तो ये 14/2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गई उसकी त्रिज्या और लंबाई दोनों। अब दूसरा अपन लिख देते हैं शंकु का व्यास। तो शंकु का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या इसमें अपन इसको स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। तो 14/2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h से लिखते हैं। तो ऊंचाई कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो जो ठोस का आयतन बनेगा ना वो किसका आयतनों का योग होगा, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन।
तो शंकु का जो आकार है उस टाइप का जो सॉलिड बना हुआ उसका आयतन प्लस ये बेलनाकार भाग है उसका आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलनाकार भाग है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर आप इसका मान रखोगे तो 1/3 इंटू पाई का मान आप एक बार पाई रखिए क्योंकि दोनों में पाई आएगा तो कॉमन ले लेंगे अपन। इंटू में आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर और इंटू में एच स्मॉल एच का मान कितना है 12 प्लस पाई की जगह पाई इंटू में आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर और इंटू में एच का मान कितना है उसमें 40 है। अब आप यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, 3 की टेबल से 12 है वो 4 बार कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये 2 पार्ट बचे इनमें कॉमन क्या रहेगा तो पाई आ रहा है, एक आ रहा है 7 का स्क्वायर। तो जो बाकी बच गया वो क्या बच गया अपने पास 4 प्लस ये दोनों कॉमन आ गया तो ये कितना आ गया 40। तो ये पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू में 40 और 4 हो गया 44। अब इस 7 से 7 कट गया 22×7 154 हो गया इंटू में कर देंगे 44। तो 44 का आप इससे गुणा करोगे 154 का 44 से गुणा करोगे तो 4 का 4 से 16 4 5 20 और 1 21 4 एकम 4 और 2 हो गया 6। वापिस इसका करेंगे तो ये 616 आएगा, जोड़ेंगे तो ये 6 और 1 7 6 और 1 7 और ये 6 तो आ गया 6776 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया उस ठोस का आयतन।